विद्यार्थियों, पिछली जो वीडियो में हमने चर्चा की थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इस वीडियो में ईसाई धर्म और ऐतिहासिक चिंतन के विषय में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि ईसाई इतिहास जो दर्शन है उसकी जो विशेषताएं हैं उनमें प्रमुख हैं सार्वभौमिकता, ईश्वरीय योजना और भविष्य दृष्टि एवं योग सिद्धांत। ईसाई दर्शन में या ईसाई जो इतिहास चिंतन है उसमें उसका विषय कोई जाति विशेष अथवा स्थान विशेष नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता है, जिसका आरंभ ईसाई स्वर्ग से जिसका आरंभ है वो ईसाई लोग स्वर्ग से आदम के पतन से मानते हैं। इस प्रकार पहली बार इतिहास सही अर्थों में सार्वभौमिक बना। ईसाई दर्शन में संपूर्ण मानव इतिहास ईश्वरीय योजना के फलित होने के क्रम के रूप में देखा गया है। दिव्य योजना ऐतिहासिक घटना प्रवाह को पूर्व निर्धारित करती है। इस योजना में कोई भी परिवर्तन मनुष्य की इच्छा, प्रार्थना अथवा पौरुष से संभव नहीं है। दिव्य योजना अपने उद्देश्य ईश्वरीय नगर की स्थापना की प्राप्ति हेतु इतिहास के माध्यम से अग्रसर रहती है। इस योजना के लक्ष्य ईश्वरीय नगर की भविष्योद्घोषणा ईसा के जन्म के माध्यम से हुई है। ईसा को जन्म देकर ईश्वर ने अपनी योजना को मनुष्य मात्र के समक्ष उद्घाटित किया है। ईसाइयों ने ईसा के जन्म की घटना को केंद्र मानकर मानव इतिहास को दो भागों में विभक्त किया है, ईसा के जन्म के पूर्व का और उसके जन्म के बाद का इतिहास। ईसा के जन्म के पूर्व की घटनाओं का लक्ष्य ईसा मसीह का जन्म था और परवर्ती घटनाओं का लक्ष्य ईश्वरीय नगर की स्थापना है। संत अगस्तीन ने इतिहास का विभाजन दो मुख्य भागों में कर देने के उपरांत संत अगस्तीन के द्वारा जो विभाजन है इतिहास का दो मुख्य भागों में कर देने के बाद उसने अनेक युगों में बांटा। उसने युग निर्धारण युगों के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर किया। इतिहास के युगों में विभाजन को वह जैव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के रूपक जैसे शैशव, यौवन या वार्धक्य के द्वारा करता है। उसके अनुसार प्रथम युग आदम से नोआ के काल तक है, जब मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक सीमित था। दूसरा युग नोआ से अब्राहम तक का है। इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि विविध भाषाओं का विकास है। इस युग में सर्वप्रथम लिखित स्मृति के माध्यम से अतीत के संग्रह के महत्व को पहचाना गया। इसी युग में जल प्लावन की घटना घटित हुई। इन दोनों युगों को अगस्तीन मानवता की युवावस्था कहता है। इसके बाद के तीन युग मानवता की प्रौढ़ता के युग हैं। ये युग अब्राहम से आरंभ होकर ईसा मसीह के अवतरण तक के हैं। तीसरा युग अब्राहम से मोजेज के काल तक चलता है। यह ओल्ड टेस्टामेंट का युग है। मोजेस से लेकर जेरूसलम में सोलोमन द्वारा मंदिर निर्माण की घटना तक का काल चौथा युग माना गया है। और पांचवा युग बेबीलोन के हाथों यहूदियों की पराजय व दास्ता का युग है। छठा साइरस से जीसस तक का और सातवां जीसस के जन्म से लेकर मानवता के अंत तक का युग है। प्रत्येक युग में मानवता के ज्ञान में कुछ न कुछ विशिष्ट अभिवृद्धि होती रही है। इसे अगस्तीन ने मानवता की शिक्षा कहा है। ईसा के जन्म के बाद आरंभ होने वाला युग मानवता की वृद्धावस्था का युग है। यह भी उसी प्रकार व्यतीत हो जाएगा जिस प्रकार पिछले युग बीते हैं। इस तरह पृथ्वी पर मानवता के अस्तित्व का चक्र पूर्ण हो जाएगा, जिसकी परिणति कयामत के दिन में होगी। तब ईश्वर सांसारिक अस्तित्व के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उनके लिए सदा के लिए स्वर्ग अथवा नरक की व्यवस्था करेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मानव इतिहास का एक दिव्य योजना अनुसार एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस प्रकार मानव इतिहास की गति चक्रात्मक न होकर रेखीय विकास की है, यानी क्रिश्चियन व्यू ऑफ हिस्टोरियोग्राफी लीनियर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इस विषय में बात की थी। किंतु इसका अंतिम लक्ष्य है ईश्वर का नगर, जिसका आविर्भाव सांसारिक अस्तित्व के चक्र की समाप्ति के पश्चात होगा। यह चक्र अस्तित्व का बृहद चक्र है जो एकमात्र और अद्वितीय है। इसकी समाप्ति के बाद ऐसे किसी चक्र की पृथ्वी पर पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐतिहासिक घटनाओं की अद्वितीयता के इस विचार में परवर्ती काल के इतिहासवाद की झलक देखी जा सकती है। मानव इतिहास में उत्पत्ति व विनाश के काल चक्र की अनंत पुनरावृत्ति के यूनानी विचार के खंडन के पीछे
ईसा के जन्म, उसके द्वारा मानवता के लिए भोगी गई पीड़ा की परम मूल्यवत्ता में विश्वास था। साथ ही आदम के पतन, ईसा के जन्म व उद्धार के चक्र की पुनरावृत्ति का विचार अगस्तीन को कभी उपयुक्त प्रतीत नहीं हुआ। ईसाई धर्म का संसार की उत्पत्ति का सिद्धांत भी मानव अस्तित्व के काल चक्र की बार बार पुनरावृत्ति को अर्थहीन कर देता है। उसके अनुसार संसार ईश्वर द्वारा सृजित तात्विक सत्ता है। बार बार ईश्वर द्वारा उसे उत्पन्न करना फिर मिटा देना उसके सृजन को अर्थहीन कर देगा। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म यहूदी परंपरा से निकला है। यह ईश्वर प्रदत्त पवित्र इतिहास की परंपरा है जिसमें यहूदियों पर ईश्वर की नेमतों का विवरण है। यहूदी धर्म ग्रंथ में यहूदियों पर ईश कृपा, ईश उपदेश व निर्देश जो समय समय पर उन्हें प्राप्त हुए संरक्षित हैं। यहूदियों के ईश्वर प्रदत्त इतिहास के विचार एवं यूनानियों के कालचक्र की अनवरत पुनरावृत्ति के सिद्धांत परस्पर विरुद्ध हैं। इस कारण ईसाई दार्शनिकों ने एक बृहद इतिहास चक्र की कल्पना की और साथ ही इस चक्र के अंतर्गत विशिष्ट जातियों और सभ्यताओं के जीवन चक्र की कल्पना भी की। अगस्तीन का विश्वास था कि उत्थान व पतन का यह बृहद चक्र एक दुर्निवार ईश्वरीय योजना का फलीकरण है। जिस योजना का बीज आदम के पतन के समय बो दिया गया था, जिस प्रकार एक पेड़ की समस्त संभावनाएं उसके बीज में होती हैं, उसी प्रकार मानवता की संपूर्ण संभावनाएं, उसके सद्गुण, दुर्गुण, शक्तियां, क्षीणता, सब कुछ ईश्वर ने आदि पुत्र आदम में संग्रहित कर दी थीं। उसके बाद समस्त इतिहास इन्हीं संभावनाओं का फलीकरण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ईसाई दार्शनिक इतिहास की गति में एक अनिवार्यता मानते हैं। यह अनिवार्यता दिव्य योजना के तर्क की है जो मानवीय कृत्यों का अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करती है। ईसाई परंपरा में संपूर्ण मानवता की एकता की कल्पना है जिसके भीतर मिस्री, यहूदी, यूनानी, रोमी आदि जातियों के जीवन व्रत घटित होते हैं। इस विशाल अस्तित्व मानवता के इतिहास में विभिन्न अवस्थाओं का अनिवार्य क्रम घटित होता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि यह क्रम उन प्राकृतिक अवस्थाओं का क्रम मात्र नहीं है जिससे होकर कोई भी सत्ता गुजरती है, बल्कि इन अवस्थाओं के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक मानवीय कृत्य, इन कृत्यों के पीछे के प्रयोजन और सब कुछ जैसे घटित हुआ और होगा वह सब भी पूर्व निर्धारित ही है। संत अगस्तीन ने हिब्रू परंपरा के दैवीय अनुबंधन में संभवन यानी बिकमिंगनेस के यूनानी विचार को जोड़कर ऐतिहासिक अनिवार्यता के विचार का प्रतिपादन किया था। यहूदी परंपरा में ईश्वरीय आदेश के माध्यम से इतिहास में गति की कल्पना तो है, किंतु इतिहास में किसी योजना की कल्पना नहीं है। ऐसी योजना जिसका पूर्व निर्धारण ईश्वर ने आरंभ में कर दिया था। इस यूनानी चिंतन के सत्ता की अंतर्निहित संरचना के विचार के साथ यहूदी ऐतिहासिक अद्वितीयता के विचार के संयोग से पाश्चात्य चिंतन के ऐतिहासिक अनिवार्यता के सिद्धांत का आरंभ हुआ। ऐतिहासिक अनिवार्यता के इस सिद्धांत के अंतर्गत अगस्तीन ने संपूर्ण ऐतिहासिक घटना चक्र को निश्चित युगों में विभक्त करके दिखाने का प्रयत्न किया है कि यह बस एक पूर्व निर्धारित योजना का परिणाम है, जिस योजना का निर्धारण ईश्वर ने पृथ्वी पर मानव के अवतरण के पूर्व ही कर दिया था। मानव इतिहास की इस व्याख्या से इतिहास में भाग्य और आगंतुकता का स्थान समाप्त हो गया। समस्त घटनाएं व्यापार पूर्व नियोजित योजना के अनुसार होने से प्रत्येक मानवीय कृत्य विशिष्ट व महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दिव्य योजना के फलित होने का माध्यम है। अतः आगंतुक कुछ नहीं होता, वह तो हमें उसके कारणों और कारकों को न देख पाने के कारण प्रतीत होता है। संत अगस्तीन के बाद मध्यकालीन ईसाई चिंतन की सामान्य रूपरेखा वही रही जो अगस्तीन द्वारा निर्धारित की गई थी। मध्ययुगीन ईसाई दार्शनिक भी इतिहास में ईश्वरीय योजना के क्रियान्वयन को दिखाने में ही प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। उनके अनुसार ईश्वरीय योजना काल की गति के साथ विभिन्न चरणों से गुजरती हुई फलित होती चली है और प्रत्येक चरण का आरंभ एक युगांतकारी घटना से होता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में फ्लोरेस के जोकिम ने इतिहास को 3 युगों में विभक्त किया था। पिता का राज्यकाल अथवा अनवतरित ईश्वर का युग,
अर्थात ईसा के जन्म के पूर्व का युग। पुत्र का राज्यकाल अथवा ईश्वर पुत्र अथवा ईसा या पवित्र आत्मा का राज्यकाल जिसका आरंभ भविष्य में होगा। मध्य युगीन ईसाई दार्शनिक व इतिहास लेखन भविष्योन्मुखी थे। अगस्तीन की तरह उनकी इतिहास में रुचि मात्र अतीत के अध्ययन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उन्होंने समस्त इतिहास यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक समुच्चय के रूप में देखा था। उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं का प्रकाश और उन्हें अर्थ प्रदान करने वाला तत्व वह उद्देश्य है जिसकी सिद्धि ये घटनाएं करती हैं। यह उद्देश्य ईश्वरीय नगर की स्थापना है। ईश्वरीय योजना मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं व कृत्यों के बावजूद फलित होती है। इस प्रकार मानवीय इच्छाओं व कृत्यों की मूल्यवत्ता उसी सीमा तक होती है जिस सीमा तक कि वे ईश्वरीय योजना के फलित होने में सहायक होते हैं। मध्ययुगीन ईसाई चिंतन में ईश्वर की कल्पना एक तत्व के रूप में नहीं बल्कि एक शुद्ध कर्म के रूप में की गई है एवं माना गया है कि दैवीय क्रियाशीलता मानव कर्म का आंतरिक रूप से नहीं बल्कि बाहर से निर्धारण करती है। इस प्रकार ईश्वरीय योजना की अंतर्भूतता के सिद्धांत का स्थान अब लोकातीतता के सिद्धांत ने ले लिया और इससे स्पष्ट है कि ईसाई इतिहास दर्शन किस प्रकार, हमारी चर्चा से ये निष्कर्ष निकलता है कि ईसाई इतिहास दर्शन किस प्रकार ईसाई धार्मिक सिद्धांतों, यहूदी परंपराओं और यूनानी चिंतन से प्रभावित हुआ और इसकी प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। एक बार पुनः ये प्रमुख अवधारणाएं मैं आपके सामने रखता हूँ। सार्वभौमिकता, ईश्वरीय विधान अथवा प्रोविडेंस, इतिहास की रेखीय गतिकता, संपूर्ण इतिहास का युगों में विभाजन और ऐतिहासिक अनिवार्यता। ईसाई इतिहास दर्शन का परवर्ती इतिहास दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।